नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया कि मिस्टर न्याजी नैब तरमीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बानी पीटीआई का तोशाखाना 2 केस और अलकादिर ट्रस्ट केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहेगा। 190 मिलियन पाउंड केस भी मेरिट पर खत्म हो जाना चाहिए। बानी पीटीआई नैब तरामीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के मुतफिका फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर सही आइन में अदलिया और मुकन्ना का किरदार वासे है। एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत करने में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। फैसले में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर भी तनकीद। जस्टिस कासिफ फाइसीसा ने अपने फैसले में कहा कि नैब कानून साबिक आर्मी चीफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। मुशर्रफ दौर के नैब कानून के दिबाचे में लिखा कि इसका मकसद करप्शन का सद्देबाब है, मगर जिन सियासतदानों ने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया उन्हें बरी कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ ने आईनी और जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। मुशर्रफ ने इन जजेस को भी हटाया जिन्होंने गैर आईनी इक़दाम की तौसीक नहीं की। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंजीनियरिंग और सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था। हुकूमत में शमूलियत के लिए राब्ते ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से फ़िलहाल हुकूमत का हिस्सा ना बनने का कहा था। हुकूमती वफ़द ने JUI को 4 वज़ारतों की पेशकश की। JUI को बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने की भी पेशकश की गई। JUI को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने की भी पेशकश की गई है। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि इनका मफाद हुकूमत की तरफ है तो ये इनका अपना फैसला है। बानी पीटीआई के कहने पर मौलाना फजलुर रहमान से हमारे मुज़ाकरात हुए। हमने कभी मौलाना फजलुर रहमान से नहीं कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पर कुछ करें। मुज़ाकरात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत के साथ राब्ते बने। 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली पर हम और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर थे। कौमी असम्बली में पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून और इंसाफ आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि यह कानून किसी जमात के जलसे के लिए नहीं, इस्लामाबाद को पिंजरा बना दिया गया है। 20 लोग इकट्ठे होते हैं और सड़कें बंद हो जाती हैं। ये क्या तरीक़ाकार है? इस्लामाबाद के शहरियों के लिए जिंदगी बंद कर दी जाए। इस बिल में एहतजाज की जगह मुतय्यन की गई हैं। अपोजिशन इस बिल को पढ़कर तनकीद करे। ने मुल्जिमा के खिलाफ मुनशियात के इस्तेमाल के केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पीर को 10:30 बजे सुनाया जाएगा। जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। अहद करें कि इख्तलाफात भुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा करेंगे। कराची में मज़ार कायद-ए-आज़म पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी यौम दिफा की तकरीब। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। गुजरात में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ के मज़ारात पर हाज़री और सलामी। यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। तकरीब से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब भी करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म का गाज़ियों और शोहदा को खिराज पैगाम में कहा कि धरती के लिए जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने कहा कि आज तक शोहदा अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि इन कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि अहद करते हैं पाकिस्तान को अजीम, मजबूत, खुशहाल बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे।
रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है, आज मौका है हथियार डाल दें। वज़ीर दाखिला की पेशकश। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम उलमा मिलकर पैगाम दें कि इस्लाम के नाम पर कत्ल जायज़ नहीं, लोगों को वरगला कर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता बंद करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले चंद रोज़ में हम सब तमाम सूबों में जाएंगे, वज़ीर आला से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। मजबूत पैगाम देना है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि अपनी आने वाली नस्लों को आग और बारूद में झोंकने की इजाज़त नहीं देंगे। बलोचिस्तान के जिला तुर्बत में यौम दिफा की मुनासबत से गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली, सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद ने शिरकत की। गाड़ियों पर कौमी परचम लहराकर शहर की शाहराहों पर गश्त किया। रैली के शुरका ने कहा कि 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरा बाब है जब पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन के हमले नाकाम बनाकर मुल्क का दिफा किया। चकवाल में भी यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर क़ुरातुलैन मलिक ने की। रैली में स्कूल्स के तलबा समेत सरकारी महकमों के अफसरान भी शरीक। यौम दिफा पर गाजियों और शहदा को कौम का सलाम। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा खतरनाक है। मुल्क दुश्मन अनासिर गैर मुल्की इदारों के इश्तराक रहा है। और जंगी बहरी जहाज PNS बाबर और PNS हुनैन पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जहाज़ों की शमूलियत से दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा।